बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद एक विषय फोकस में आ गया है, मेंटल हेल्थ। लोग इस पर काफी बातें कर रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा है, क्रिकेट जगत में भी कई सितारे मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहे हैं। इनमें एक नाम तो अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का भी है, जो आज क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक है। जबकि इस लिस्ट में मार्कस ट्रेस्कोथिक जैसे खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने इस समस्या की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ तक दिया। अब आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे। पहला नाम मार्कस ट्रेस्कोथिक का ही है। साल 2006 में इंग्लैंड की टीम को भारत आना था। इस वक्त मार्क्स इंग्लिश टीम के एक मजबूत स्तंभ बन चुके थे, लेकिन दौरे पर पहुंचते ही वो तुरंत घर लौट गए। ये थोड़ा अजीब था। बाद में उन्होंने इसके लिए एक वायरस को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद मई के महीने में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के जरिए फिर से मैदान पर वापसी की। वापसी भी बेमिसाल। आते ही श्रीलंका के खिलाफ 106 रन ठोके और इंग्लिश सीजन में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। लेकिन सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से सितंबर में उन्होंने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम से अपना नाम वापस ले लिया। साथ ही उन्होंने आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी खुद के सिलेक्शन के लिए मना कर दिया। इसके पीछे की वजह उन्होंने स्ट्रेस से होने वाली बीमारी को बताया। बाद में इस बात का खुलासा भी हुआ कि ट्रेस्कोथिक क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से साल 2006 में उन्हें ये सब झेलना पड़ा। इस बीमारी से लड़ने के लिए ट्रेस्कोथिक ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। साल 2006-07 में उन्हें फिर से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एशेज टीम के लिए चुना गया, लेकिन दौरे के शुरुआत में 2 टूर मैच खेलते ही उनकी बीमारी फिर से उजागर हुई और वह एशेज के बीच में ही वापस लौट गए। साल 2007 में उन्होंने काउंटी क्रिकेट में बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने 22 मार्च 2008 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपने संन्यास के लगभग 6 महीने बाद मार्क्स ट्रेस्कोथिक ने अपने करियर और जीवन पर एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं 10 साल की उम्र से ही एंग्जाइटी के अटैक झेल रहा हूँ। मेरा हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का कारण यही रहा कि मैं अपने परिवार से सिर्फ 3 घंटे के लिए ही अलग होता था। ट्रेस्कोथिक ने इंग्लैंड के लिए 200 से अधिक मैचों में 10,000 से ज्यादा रन बनाए। जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ा तब वो बेहतरीन फॉर्म में थे। अगर वो और ज्यादा वक्त तक इंग्लैंड टीम के सदस्य रहते तो और भी कई रिकॉर्ड्स उनके नाम हो सकते थे। दूसरा नाम विराट कोहली, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार। बल्लेबाजी का शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जो उनकी पहुंच से अब बहुत ज्यादा दूर होगा, लेकिन टीम इंडिया की कप्तानी मिलने से पहले विराट कोहली भी डिप्रेशन का शिकार थे। उस वक्त विराट कोहली को लगा था कि अब उनका करियर खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने जब मेंटल हेल्थ इशू की वजह से क्रिकेट से ब्रेक का ऐलान किया था, तब विराट कोहली ने अपने बारे में ये खुलासा किया था। विराट कोहली ने साल 2019 में बताया था, मैं भी अपने करियर में इस तरह के फेज से गुजरा हूँ। उस वक्त मुझे लगने लगा था कि अब मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किसी से क्या कहूँ और क्या करूँ, किस तरह से अपनी परेशानी बताऊं और समझाऊं। सच बताऊं तो मैंने किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं और मैं खेल से कुछ समय के लिए अलग होना चाहता हूं, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे किस तरह से लिया जाएगा। विराट कोहली के साथ ये समस्या 2014 के इंग्लैंड दौरे के बाद शुरू हुई, जब वो 10 पारियों में सिर्फ 134 रन ही बना सके थे। विराट कोहली ने मानसिक स्थिति पर कहा था, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति होती है। मैं ऐसे वक्त से गुजरा हूँ। उस वक्त से मैंने यही सीखा कि फेल होना सीखने का एक मौका होता है। आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, रन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो आपका आत्मविश्वास कम होता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि किसी की आलोचना उसे कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक कि अगर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये चीज़ उसकी जान भी ले सकती है। हालांकि मौजूदा समय में विराट कोहली इस परेशानी से उबर कर भारतीय टीम के कप्तान और एक सफल क्रिकेटर है। तीसरा नाम है प्रवीण कुमार का। टीम इंडिया के स्टार और स्विंग के सिकंदर प्रवीण कुमार की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया था जब वो अपनी जान लेना चाहते थे। इसके लिए वो अपने घर से बहुत दूर निकल गए थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में प्रवीण ने बताया था कि वो एक बार अपनी जान लेने के लिए गाड़ी में बैठकर मेरठ हरिद्वार हाईवे पर निकल गए थे। डिप्रेशन पर अक्सर चुप रहने वाले लोगों के बीच प्रवीण ने खुलकर अपनी दिमागी स्थिति शेयर की थी। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया था, मैंने खुद से कहा ये सब क्या है, बस खत्म करते हैं। लेकिन तभी मेरी नज़र गाड़ी में रखी मेरे बच्चों की हंसती हुई फोटो पर पड़ी। मैं अपने फूल जैसे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, उन्हें इस नर्क में नहीं छोड़ सकता था, और फिर मैंने अपना फैसला बदला और वापस लौट आया। प्रवीण ने साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 68 वनडे, 6 टेस्ट और 10 T20 मुकाबले खेले। इसमें उन्होंने कुल 112 विकेट अपने नाम किए। चौथा नाम है जोनाथन ट्रॉट का। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टाइलिश बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने भी मानसिक बीमारी को लंबे वक्त तक झेला। 2013 में एशेज सीरीज में इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहे ट्रॉट ने अचानक से अपने करियर को खत्म कर दिया। क्रिकेट से संन्यास लेते वक्त ट्रॉट ने कहा था कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन की वजह से ये फैसला ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर खुलकर और कोई भी बात नहीं की।
एक बार तो जब उनसे इस बीमारी के बारे में पूछा गया कि क्या ये डिप्रेशन है, तो उन्होंने गुस्से में जवाब देते हुए कहा था, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन कई साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके ट्रॉट अब भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पिछले साल ही वर्कविकशायर के लिए खेलते हुए, काउंटी क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने इसका कारण एंग्जाइटी डिसऑर्डर बताया था। उन्होंने अपने मुश्किल वक्त का वाकया शेयर करते हुए कहा था कि एक बार टीम में वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था, ब्रेकफास्ट के लिए आने पर मैं सिर पर कैप पहने बाकी टीम से अलग थलग बैठ जाता था, क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि फिर से मैदान पर जाने के बाद पर मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा। ट्रॉट ने बताया था कि उन्हें मैदान पर जाने से नफरत हो गई थी। कहा था, मैं जब भी सोकर उठता था तो सोचता था कि घड़ी रुक जाए, बिजली का बड़ा सा खंभा मैदान पर गिर जाए और मैच कैंसिल हो जाए, या फिर स्टेडियम टूट कर गिर जाए। मैं मैदान पर खेलने जाने से बचने के लिए हर चीज सोचता था। ट्रॉट ने इंग्लैंड के लिए 52 टेस्ट और 68 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6600 से अधिक रन बनाए। वनडे में उनका औसत 51 से भी अधिक रहा, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से उनका करियर बीच में ही रुक गया। आखिरी नाम है सैरा टेलर का। इंग्लैंड की विकेटकीपर बल्लेबाज सैरा टेलर ने 30 साल की उम्र में ही क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उनके संन्यास लेने के पीछे की वजह भी मानसिक स्वास्थ्य ही रहा। वो एंग्जाइटी से जूझ रही थी। साल 2006 में इंग्लैंड के लिए महज 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली सैरा ने कई मुकाम हासिल किए। वो 2008 में वुमेन्स टीम में सबसे कम उम्र में 1000 रन पूरे करने वाली खिलाड़ी बनी। उन्होंने अपने करियर में 10 टेस्ट, 126 वनडे और 90 टी20 मैच खेले। वो साल 2009-2017 में इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की सदस्य रहीं। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में 3 बार एशेज सीरीज जीती। मगर साल 2019 आते आते उन्हें मेंटल हेल्थ से जुड़े इशू होने लगे और उन्होंने कई सीरीज मिस की। इसके बाद एशेज के बीच में उन्होंने अपना नाम सीरीज से वापस ले लिया। इसके तुरंत बाद एंग्जाइटी की वजह से उन्होंने क्रिकेट भी छोड़ दिया। तो ये थे कुछ नाम जो डिप्रेशन का शिकार रहे और उन्होंने खुल के बात की और इससे जीता। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।